10वीं की प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों, संस्कृत का यहाँ पर जो वार्षिक पेपर 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बात प्रश्न परीक्षा में आ चुके वही क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट जितनी जल्दी, मात्र आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं होगा जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिए, बालकशी इति रूपम कशी विभक्ते, तो सृष्टि विभक्ति, राजनम सदस्य द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो राजनम पूरा सोल्यूशन 1 से लेकर आपका 23 मतलब 23 तक फुल सोल्यूशन यहीं पर इसी में मिलने वाला है ना। तो अच्छे से 70 में से 75 में से जिस विद्यार्थी को 60 से 65 नंबर अच्छे से कवर करना, वो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कर पूरी जानकारी देखिएगा ना यार। आम नाम भर दिए, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको इसी में मिलने वाली, यहाँ पर है ना पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ से जैसे हम पेज पलटेंगे तो आगे आपका आ जाएगा, यहाँ पर पेज जैसे पलटेंगे तो ये आप यहाँ पर है ना, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से मेहनत करेगा उसको ही अच्छे अंक आएंगे। रिक्त स्थान देख लीजिएगा, मैं बोल कर बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ, है ना। फिर बोल रहा हूँ चतुरा काका त्योपद्यो, तो मतलब आपको चतुर लगाना है, इसी में ऊपर दे रहेंगे, यानी तो आप ढूंढते रह जाओ कि हमें तो याद नहीं था, हम छोड़ कर नहीं आना, यहीं पर कॉर्नर में लिखकर रहेंगे, सभी के आपको ऊपर आंसर दे रहेंगे। यदि भूल जाओ तो देखकर याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये था और ये था, है ना। क्लियर है। और हिंदी में ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है, समाज विज्ञान में हिंदी में रहता है शायद, समाज विज्ञान में और विज्ञान में नहीं रहता बिल्कुल ऐसा, है ना। पर इसमें आपको मुफ्त के नंबर मिलने वाले, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और यहाँ पर जोड़ी देखिएगा, पूरी जोड़ी भी आपकी मेरे टिक मार्क लगा दी। अगर दंत में आपका तत्पुरुष समास इत्यादि इत्या प्लस आदि मतलब आपकी जन संधि, गायक की बात करूं तो आपकी अयादि संधि, है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, आपके लिए कर रहे इतनी जल्दी, है ना, तो एडजस्ट कर लेना, है ना। अगंती तस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो लेप आ जाएगा। लेप की बात करो तो प्रदाय। बालिका तस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो बालिका में आपका टाप आ जाएगा। केसा संपतो चा एक रूपता, तो महताम। और रमम आ जाएगा। दुर्बले सूते कश्या अधिका कृपा भवती, तो मातुहा, क्या आ जाएगा, मातुहा। और आम नाम मतलब आपको शुद्ध करने, शुद्ध है या गलत है, क्लियर है। तो भव्यु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति आम। याचुतु की बात करूं तो आम। गमष्यति ना, भविष्यति मतलब आम। पूरा आम नाम यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। देखो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपका टाइम का बहुत अमूल्य है ना, बहुत ही मूल्य है ना, मोल है आपका समय इस टाइम, है ना। तो जितने जल्दी हो सके, हम आपको सोल्यूशन इसके कवर नहीं हो पा रहे, तो जितनी जल्दी हो सके आप इनके प्रश्न देख लीजिएगा और एक एक शब्द के प्रश्न आएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं शरीर में आपको मिल जाएगा। एक एक यहाँ पर शब्द के आंसर जिसके 2 नंबर मिलेंगे, बस आपको विसर्ग, हलंत और यहाँ पर ऐसी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो 1 नंबर जहाँ से फटाक से आपको 2 नंबर उड़ा देगा एक शब्द के कारण, है ना। तो ये एक विशेष ध्यान रखना हमें संस्कृत में। बस बाकी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी, बस एक प्रश्न ही आपको करने पड़ेंगे, बाकी 4-5 वो भी 4 शब्द कर लीजिए, है ना। बाकी का इसी में से, है ना, इसी में से करना रहेगी। 11वां करना रहेगा एक तो, और एक 12वां, बस कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको 13वां जो श्लोक आपने पहले से किया अर्धवार्षिक में, त्रिवार्षिक में, वही आपको लिखना है। बाकी 14 क्वेश्चन से मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा यहीं पर। सीता रामस्य श्यावन गच्छति, तो रामेन। माता बालक दूध ददाती, तो बालकाई। अहम दूध रोचते, तो महाम आ जाएगा। नाव तड़ांग में तड़ांग, है ना। और जैसे हम यहाँ पर अगला पेज पलटेंगे तो पूरा यहाँ पर देख लिया, 15वें से 14वां 15वां सब यहाँ पर सोल्यूशन बताएंगे। तो रिक्त स्थान जैसे आएगा 15वां भी, सर क्या कर रहे हो ऐसा, हाँ भैया बिल्कुल बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको 15वां में आने वाला है ना। और यहाँ से पूरे आंसर मतलब मुफ्त के रहने वाले हैं। यहाँ पर घटना क्रम आपको मैंने टिक मार्क लगा दी है ना। घटना क्रम में क्या करोगे, आपको गच्ची गच्ची में पहला 3 नंबर पर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें। घटना क्रम में क्या करोगे, जो ये लिखा हुआ है एक मैंने, इसको कहाँ पर लिखना, पहले नंबर पर लिख देना। मतलब इसको उठाकर पहले नंबर पर लिख देना, फिर दूसरा कहाँ लिखा है, यहाँ, तो इसको उठाकर दूसरे नंबर पे लिख देना, तीसरे नंबर पे ये लिख देना और चौथे नंबर पे ये, बस इसी में से लिखना, बस क्रम से जमा लेना। मैंने एक को लिखा तो पहली लाइन में ये आ जाएगा, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये, चौथी लाइन में। नहीं तो आपको समझ में नहीं आई क्या लिख दे 1 2 3 4, है ना। ऐसी चीजें आपको यहाँ पर मैं आराम से समझाऊंगा जिससे आपको कम टाइम में पूरी चीजें जानकारी अच्छी मिले। यहाँ से 18वां 19वां और 20वां 21वां इसी में स्टार्टिंग के रहेंगे, आपको सीरीज में मिल जाएंगे ना। इसी में स्टार्टिंग से ये 4 लाइन दे दी, ये आंसर आपको दे दी छाटो भैया, है ना। ये इसका तो क्लियर। ये हो गया 18वां। 19वां में भी इसी प्रकार देखो, 19वां दे दिया ये, क्लियर है भैया, छाटो ये दे दिया आपको यहाँ पर, ये इसका तो
ये आपको दे दिया 20वां, छाटो भैया। ये आपके प्रश्न दे दिए, ये इसका 21वां दे दिया, ये दे दिया आपको पैराग्राफ, ये छाटो भैया इनके आंसर। मैंने कहा ना 18वां, 19वां, 20वां, 21वां मुफ्त के नंबर है। देखो संस्कृत में बस आपको प्रश्न करने दो दो शब्द के, बस वही आपको मेन, बाकी सभी इसमें से करना रहेगा आपको। ये एक एप्लीकेशन जो तो हमने कर ली पहले से करता है, और आपको श्लोक जो कि परमानेंट आती, दो चीजें तो हमने पहले से कंप्लीट कर रखी हुई थी। संस्कृत भाषा को कालिदास का अच्छे से देख लिया, क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो संस्कृत का यहाँ पर सेट ए था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया, क्लास 10वीं का है ना। तो ये आपको बहुत मदद देगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। जो आपको प्यारे दोस्तों ने चैनल की लिंक जरूर पहुंचाइएगा।